हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनुज मैथ सॉल्यूशंस पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स किए थे और आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी बुक में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर बाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन, दैट इज़ 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 + 2 + 1 गिव्स स्क्वायर नंबर्स। तो ये सीक्वेंस आप पहचान गए होंगे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर हमने ये स्क्वायर बनाया और यहाँ हमने इसको लाइन के थ्रू, पैरेलल लाइंस के थ्रू डिवाइड कर दिया। इसी तरह सेकंड स्क्वायर 9 डॉट्स का स्क्वायर बनाया 3/3 का, और लाइंस के थ्रू हमने गो अप एंड डाउन यहाँ रिप्रेजेंट किया है। फिर और कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ हम अपने नंबर्स यहाँ हम पुट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1, फिर 2 एंड डाउन 1, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 यहाँ पिकअप नंबर है, एंड 2 एंड 1, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हमें पता चल जाएंगे, या सीक्वेंस का टोटल हमें पता चल जाएगा। अब हमने एक और तरीका यहाँ बताया है कि आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, फिर उनमें अपने जो डॉट्स हैं या सर्कल्स हैं उनको आप पुट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कैसे आप पहले स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हो डॉट्स के थ्रू। जैसे कि हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली प्लस करते हैं प्राइम ऑड नंबर्स को कंटिन्यूसली प्लस करते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। जैसे 1 फिर 3 एल शेप में, फिर 5 फिर 7, ये एल शेप में आप ड्रॉ करते चले जाएंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर की शेप मिल जाएगी। वो बनाने के बाद फिर आप लाइन से वहाँ ब्रेक कर सकते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बनाकर दिखाया था। अब इस क्लास में क्या किया है, हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, फिर डॉट्स लगा लिए गो अप तक, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब हम यहाँ से गो डाउन जाएंगे, यहाँ 5 हमारा पिकअप नंबर हो गया, तो पिकअप नंबर तक हम क्या करते हैं, अप करते हैं, फिर पिकअप नंबर के बाद हम डाउन करना शुरू कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था, ओके। तो फिर 5 के बाद हमने यहाँ पुट किए 4 डॉट्स, 3 डॉट्स, 2 डॉट्स एंड 1। तो देखिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, जहाँ पिकअप नंबर कितना है, 5 है, ठीक है। तो 5 का मतलब यहाँ कितने डॉट्स आ रहे होंगे, पिकअप नंबर क्या करते हैं आप यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, तो 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। तो हमें यहाँ पर 5 × 5 का ये स्क्वायर ग्रेड मिल गया है, ठीक है। तो पिक्टोरियल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया आपके नंबर्स अप एंड डाउन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इमेजिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +99 + 100 एंड +99 to 1। तो यह पिकअप नंबर कितना हो गया, 100 हो गया है। तो बेसिकली इसमें क्या कह रहा है ये कि ये इतना बड़ा सीक्वेंस आपको दिया हुआ है तो इसको इमेजनरी ड्राइंग कर सकते हैं हम, पार्शियल ड्राइंग कर सकते हैं क्या। तो चलिए पहले तो हम यहाँ टोटल देख लेते हैं। टोटल क्या आएगा, पिकअप नंबर यहाँ 100 है तो टोटल आएगा 100 स्क्वायर, और 100 स्क्वायर करने के लिए 100 × 100, और ये हम आपको बता चुके हैं कि 100 स्क्वायर करने के लिए पहले 1 का स्क्वायर लिख दिया, फिर कितने जीरोज़ हैं उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरोज़ हो तो उसका डबल हो गया, यानी कि 10,000 100 स्क्वायर आ गया। तो ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है इसका टोटल 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फॉर्म में कैसे लिखना है ये हमने आपको यहाँ बता दिया है। अब फॉर्म्स अ परफेक्ट स्क्वायर विजुअली लाइक अ पिरामिड और डायमंड ऑफ डॉट्स। तो टॉप पोर्शन यानी कि ड्राइंग जब आप अप कर रहे हैं तो लाइन 1 में हमने 1 दिखाया, फिर लाइन 2 में 2 डॉट्स दिखा दिए, लाइन 3 में 3 डॉट्स दिखा दिए, फिर एंड सो ऑन डॉट डॉट करके सीधे लाइन 99 पे चले गए। फिर वहाँ हमने 3 सर्कल्स बनाने के बाद एंड सो ऑन के डॉट्स लगा दिए, ठीक है। इसी तरह से 100 में 3 सर्कल्स लगाने के बाद हमने एंड सो ऑन के डॉट्स लगा दिए। फिर 101 पर जाएंगे क्योंकि 100 हमारा क्या है, पिकअप नंबर है, उसके बाद डाउन होना शुरू हो जाएगा, 99 डॉट्स, 98 डॉट्स, इसी तरह से दिखाए। और फिर लास्ट लाइन पर चलेगा सीधे 1 डॉट, वहां पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड the all one sequences up? What sequence do you get when you add the all one sequence up and down? तो यहाँ पर कह रहा है कि आप जब all ones
को अप करेंगे, ठीक है, और ऑल वंस को डाउन करेंगे। तो दो क्वेश्चंस आपसे यहाँ बेसिकली उसने पूछे हैं। तो पहला क्या आंसर हम करते हैं, एडिंग द ऑल वन सीक्वेंस अप। तो पहले हमने सीक्वेंस लिख दिया 1 1 1, फिर नाउ स्टार्ट एडिंग द वंस 1 बाय 1 टू मेक अ न्यू सीक्वेंस। तो पार्शियल सम्स करेंगे 1, फिर 1 + 1 2, फिर 1 + 1 + 1 3, फिर 1 + 1 + 1 + 1 4 एंड सो ऑन। तो जैसा क्वेश्चन में उसने बोला वो हमने यहाँ किया। तो फर्स्ट क्या आ रहा है हमारा 1, फिर 1 + 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस हम यहाँ देख रहे हैं क्या आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट 6 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो सो यू गेट द काउंटिंग नंबर्स। आपको रिजल्टिंग सीक्वेंस में क्या मिले हैं, काउंटिंग नंबर्स यहाँ मिले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया ऑल वंस सीक्वेंस अप। तो यहाँ ऑल सीक्वेंस वंस में हमें क्या मिल रहा है, काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोला है उसने, ऑल सीक्वेंस अप एंड डाउन। तो चलिए करते हैं, एडिंग द ऑल सीक्वेंसेस अप एंड डाउन, दिस मींस क्रिएटिंग अ सिमेट्रिक पैटर्न लाइक 1 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन, ठीक है। 5 वाला आ जाएगा, फिर 1 + 1 + 1 + 1 और कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। 1 से स्टार्ट हुआ और लास्ट भी 1 पर होगा। ये सिमेट्रिक सीक्वेंस हमने पढ़ा था। तो यही हो रहा है बेसिकली अप एंड डाउन में। तो लाइक 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 + 1 4 एंड देन 5, फिर 4 3 2 1। तो ये क्या मिल रहा है आपको, गोइंग अप एंड डाउन में ये मिल रहा है हमें सिमेट्रिक सीक्वेंस। ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आ रहा है, सिमेट्रिक सीक्वेंस आ रहा है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो दिस फॉर्म्स अ हिल शेप। हिल शेप क्या, गोइंग अप एंड देन बैक डाउन। इट इज अ सिमेट्रिक पिरामिड ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो इनका जो सम आता है वो भी आपको पता है, तो करके आए हैं, परफेक्ट स्क्वायर आता है, ठीक है। चलिए अब पिक्टोरियल में देख लेते हैं, पिक्टोरियल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑल वन सीक्वेंस अप। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिंग ऑल वंस अप एंड डाउन। लेट्स बिल्ड अ पिरामिड विद 5 एट द, ठीक है, 5 एट द पीक। तो 1 2 3 4 5 एंड 4 3 2 1। तो ये रिप्रेजेंट कर देंगे आप पिरामिड गोइंग अप एंड देन डाउन। चलिए अब लिखकर भी दिखा देते हैं। ये 1 आ जाएगा फर्स्ट, फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर इसी तरह से 3 4 5, फिर 4 3 2 एंड 1। ओके, तो पिरामिड में ऐसे आप इसे दिखा सकते हैं गोइंग अप एंड डाउन को। अब हमने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था। तो पहले ये क्या है, एक पिकअप नंबर है 5 और यहाँ 5 का स्क्वायर, टोटल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर आता है, ये लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं आप। तो ये 25 वंस आ गए कुल मिलाकर। अगर इन सारे वंस को आप काउंट करेंगे तो 25 वंस आएंगे। अब ये स्क्वायर फॉर्म कैसे होता है ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर फॉर्म में क्या बताया आपको, ये देखिए, आपको पहले गोइंग अप तक गए 1 से 4 तक, फिर 3 2 1 और इनको ज्वाइन करा तो आपको ये 4/4 का स्क्वायर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने 4 तक किया है तो 4 यहाँ हमारा पिकअप नंबर है। 1 2 3 4, फिर वहां देखिए 3 2 1, तो 4 यहाँ पिकअप नंबर है। तो 4/4 का ये यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप, कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ काउंटिंग नंबर्स को आपको क्या करना है, बेसिकली ऐड करना है, एड अप करना है, ठीक है। और क्या आएगा उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिखाना है। व्हेन यू ऐड काउंटिंग नंबर्स अप, तो वी स्टार्ट 1 2 3 4 5 और नाउ वी टेक पार्शियल सम्स 1 1 + 2 3 1 + 2 + 3 6 1 + 2 + 3 + 4 10 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी टेक पार्शियल सम्स, इस तरह से आपने लिए हैं यहाँ पर के। और नेक्स्ट देख लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, टोटल क्या मिलेगा हमें, ये 21 मिलेगा। तो अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो पता चल गया होगा क्या हो गया है, ठीक है। +2 प्लस फिर 3 कर रहे हैं, फिर +5 कर रहे हैं, इसी तरह से +6 एंड +7, ठीक है। आगे आ जाएगा +7 करके 28। तो ये क्या है, ये आपको ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस दे रहा है और आप पहचान गए होंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम आपको ये समझा चुके हैं। 1 3 6 10 15 21 क्या आ रहा है, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस आ रहा है। और इन डॉट्स को जब आप अरेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगुलर शेप मिलेगी। तो देख लीजिए, पिक्टोरियल में हम दिखा रहे हैं 3 डॉट्स को ऐड किया, आपको ये ट्रायंगुलर मिल गया। फिर 1 2 एंड 3 को 6 डॉट्स को ऐड करके ये ट्रायंगुलर आपको मिल रहा है। फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 को ऐड किया तो 10 डॉट्स का भी आपको ट्रायंगुलर शेप
मिल गया है, इसीलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इनको अरेंज करने पर हमें ट्रायंगुलर शेप मिलती है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ consecutive triangular numbers, that is take 1 plus 3, 3 plus 6, 6 plus 10, 10 plus 15, which sequence do you get? Why? Can you explain it with a picture? तो यहाँ पर आपको consecutive triangular numbers को प्लस करना है और फिर देखना है क्या सीक्वेंस हमें मिल रहा है, क्या आप इसे पिक्चर के थ्रू दिखा सकते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है। ओके, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड पेयर्स ऑफ consecutive triangular numbers like this 1 plus 3, 3 plus 6, 6 plus 10, 10 plus 15। तो these are T1 plus T2, 1 plus 3, 4 आ रहा है, T2 plus 3, T3, 3 plus 6, 9 आ रहा है, T4 plus T5, 10 plus 15, 25 आ रहा है। तो बेसिकली 4, 9, 16 एंड 25 ये आपको क्या मिल रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स मिल रहे हैं। बेसिकली द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज परफेक्ट स्क्वायर। तो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अच्छा, ये 22, 32, 42, 52 नहीं, ये लिखा हुआ नहीं है। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 2, टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, है ना। ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, लिखकर चलिए दिखा देते हैं आपको वापस इसको काटने के बाद। दिस इज 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2। 25 को 5 टू द पावर 2 ही बोलते हैं। 5 इंटू 5 25 होता है। ठीक है, तो ये आपको स्क्वायर सीक्वेंस मिल गया है जब आपने कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड किया। तो सो द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं। 21 प्लस नेक्स्ट 15, तो टोटल क्या आएगा? 36 आएगा। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो इसी तरह से आप आगे करके देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अब ट्रायंगुलर शेप दिखा सकते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना है तो वो आ ही जाएगा आपका। 3 डॉट्स के साथ ये आ गया है। फिर ट्रायंगुलर, अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव को करके दिखाते हैं। तो 6 एंड 3, 6 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने इसको फिगर में भी करके आपको जोड़ कर दिखा दिया। पहले 6 डॉट्स के लिए एक ट्रायंगल बनाया, 3 डॉट्स के लिए एक ट्रायंगल बनाया, उसको रोटेट करके इसको ज्वाइन करके दिखाया, तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है। तो नाउ स्टैक देम साइड बाय साइड और रोटेट 1 टू फॉर्म स्क्वायर ऑफ 3 इंटू 3, 9 डॉट। ओके, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1, दैट इज टेक 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 4, 1 plus 2 plus 4 plus 8. Now add 1 to each of these numbers. What numbers do you get? Why does this happen? तो बेसिकली पावर ऑफ 2 को आपको ऐड करना है, स्टार्टिंग 1 से करना है। दिखाई रहा है आपको 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 4, 1 plus 2 plus 4 plus 8। ठीक है, और जब ये हो जाए तो इसके बाद इसमें 1 ऐड करना है। तो क्या नंबर्स हमें मिल रहे हैं ये हमें बताना है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये बताना है। ठीक है, चलिए लेट्स वॉक थ्रू दिस स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है? ऐड पावर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, टेक 1, फिर 1 plus 2 3, 1 plus 2 plus 4, टोटल आएगा 7, 1 plus 2 plus 4 plus 8, that is 15। आई होप टोटल आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16, टोटल इज 31 एंड सो ऑन। आगे इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सो द सीक्वेंस इज व्हाट? सीक्वेंस आपको क्या मिल रहा है? 1, 3, 7, 15, 31, 63। तो सीक्वेंस को आप ध्यान से देखिए, क्या सीक्वेंस आपको मिल रहा है? अगर ध्यान से देखेंगे समझ आ जाएगा। दीज आर 1 लेस देन पावर ऑफ 2। ठीक है, कैसे? जैसे 1 पावर 2 टू द पावर 1 क्या आता है? 2 आता है, तो 2 minus 1 1। 2 टू द पावर 2 4 आता है, तो 4 minus 1 3। इसी तरह से 2 टू द पावर 3 से 8 आता है, तो 8 minus 1 7। अब स्टेप 2 में बोला है नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स। तो देखिए 1 plus 1 2 आ गया, 3 plus 1 4 आ गया, नेक्स्ट 7 plus 1 8 आ गया, 15 plus 1 16 आ रहा है, 31 plus 1 32, इसी तरह 63 plus 1 64। सो द न्यू सीक्वेंस इज 2 4 8 16 32 64। तो दिस इज ऑल्सो पावर ऑफ 2। फर्स्ट इज 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 8 इज 2 टू द पावर 3, 16 इज 2 टू द पावर 4, 32 इज 2 टू द पावर 5, 64 इज 2 टू द पावर 6। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जब आपने पहले पावर ऑफ 2 को ऐड किया तो आपको क्या मिल रहा है? नंबर्स मिल रहे हैं लेस देन 1 पावर ऑफ 2। जब आपने वापस 1 ऐड किया तो ऑब्वियसली पावर ऑफ 2 वापस आ जाएगा। ठीक है, व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हमें आपको बताना है, ऐसा क्यों होता है। तो देख लीजिए, जैसे 1 आप देख रहे हैं तो 1 कैसे आ रहा होगा? ठीक है, तो 2 टू द पावर 1 माइनस 1, फिर 2 टू द पावर 2 माइनस 1, 4 minus 1 3 आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 minus 1, 8 minus 1 7 आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 minus 1 16 minus 1 15 आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 minus 1
टू टू द पावर 5 कितना होता है 32, 32 माइनस 1 कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। इसी तरह से टू टू द पावर 6 माइनस 1 भी कर सकते हो। अब आगे क्या करना है, ऐड 1 करना है, तो ऐड 1 करोगे क्या हो रहा है, देखो टू टू द पावर 1 माइनस 1 एंड प्लस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टू टू द पावर 2 माइनस 1 एंड प्लस 1, फिर माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा, टू टू द पावर 2 ही मिल जाएगा, यानी कि 4 मिल जाएगा। तो इसी तरह से आगे आते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1, व्हिच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। ओके, तो क्या कहा इसने कि जो ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे आते थे वो पता है आपको कैसे आते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर को 1 बाय 1 6 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड 1 करना है। तो हमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है ये पहचानना है और पिक्चर के थ्रू हमें इसको दिखाना। तो द ट्रायंगुलर नंबर्स आर 1 3 6 10 15 21 28 36 45 डायरेक्ट हमने लिख दी है। क्या आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ लिख सकते हैं। और फिर इन ट्रायंगुलर नंबर में क्या उसने हमें क्वेश्चन में बोला है क्या करना है, इसमें 6 मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है। तो टेबल में हमने दिखाया है स्टेप 2, मल्टीप्लाई ईच बाय 6 एंड ऐड 1। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर 1 ट्रायंगुलर नंबर है तो 1 इंटू 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 3 इंटू 6 प्लस 1 इक्वल टू 19, 6 इंटू 6 प्लस 1 37। इसी तरह से 10 इंटू 6 प्लस 1 61। तो ये कंटिन्यू हम कर सकते हैं ऐसा आगे तक, ये भी हमारे ट्रायंगुलर नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो 7 आ गया, 19 आ गया, 37 आ गया, 61 आ गया, 91 आ गया, 127 आ गया, 169 आ गया है। ओके, तो दीज नंबर्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज हेक्सागन्स विद अ डॉट एट द सेंटर एंड लेयर्स फॉर्मिंग अ हेक्सागन। तो आप लोग पहचान भी गए होंगे, हमने हेक्सागन की फिगर भी बनाई थी, वहां सीक्वेंस भी लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर। डॉट एट द सेंटर, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब पिक्टोरियल फॉर्म में बनाऊंगा इसको। ठीक है, तो चलिए इसका पिक्चर बनाते हैं। इसका पिक्चर बनाने से पहले हमने आपको कहा था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके स्टार्ट करने के लिए हम देखेंगे कौन से नंबर का ये आ रहा है। चलिए 37 के साथ देख रहे हैं, तो 37 कौन से पर आ रहा है, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 फिर 7 फिर 19 फिर 37, फोर्थ नंबर पर आ रहा है, तो 4 से स्टार्ट होगा नंबर 1। ठीक है, फिर ऑड नंबर्स देखते हैं, तो फर्स्ट ऑड नंबर 1 आएगा, सेकंड 3 आएगा, थर्ड 5 आएगा, फिर 7 आएगा। यानी कि जो मिडिल लाइन आएगी, मिडिल में जो डॉट्स आएंगे इस हेक्सागन के, वो 7 डॉट्स आएंगे, फिर वापस डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो 4 से 4 डॉट्स लगाएंगे पहले, क्योंकि फोर्थ हेक्सागन नंबर है। फिर 5 आएगा, 5 डॉट्स लगाएंगे, फिर 6 डॉट्स लगाएंगे, है ना। 6 डॉट्स के बाद 7 डॉट्स। अभी मैंने बताया आपको मिडिल जो लाइन आएगी वो आपका कौन से नंबर का ऑड नंबर आ रहा है वो मिडिल लाइन होगी, तो फोर्थ नंबर का ऑड नंबर जो आएगा वो मिडिल लाइन होगी। फिर वापस 6 पर आ जाएंगे, अब गो डाउन होना शुरू हो जाएगा इसमें। फिर 5 पर आ जाएंगे, फिर 4 पर आ जाएंगे। बस यहाँ आपका हेक्सागन कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, 37 डॉट्स के साथ। अब ट्रायंगुलर कैसे आ रहा है ये हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के थ्रू। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, ये आपको फर्स्ट ट्रायंगल मिला। फिर सेकंड ट्रायंगल देखिए, बड़े ध्यान से आपको विजुलाइज करनी है चीज़ें और आपके लिए आसान होता चला जाएगा जैसे ही आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, सब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, थर्ड ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल्स कितने डॉट्स के होंगे, 6 डॉट्स के होंगे। ये आपका थर्ड ट्रायंगल आ रहा है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। फोर्थ ट्रायंगल, तो ये तो आपको पता चली गया होगा इसमें कितने ट्रायंगल आएंगे, 6 इंटू 6 36 होता है, 6 ट्रायंगल्स आएंगे, 6 डॉट्स के आ रहे हैं, और एक सेंटर में डॉट आपका बच जाएगा क्योंकि 37 डॉट्स हैं टोटल। ठीक है, देखिए ये सेंटर में डॉट आपका बच गया है और ये 6 ट्रायंगल्स बन गए हैं। अब एक 7 के लिए बनाकर देख लेते हैं, फर्स्ट वाले के लिए। तो फर्स्ट वाले के लिए तो ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड है बेसिकली, तो 2 डॉट्स आएंगे, फिर 3 डॉट्स, और फिर 2 पर वापस आ जाएंगे क्योंकि सेकंड ऑड नंबर आपका 3 होता है, 1 एंड देन 3। अब यहाँ पर ट्रायंगल्स ये टोटल 7 आ रहे हैं, तो देखिए 3 डॉट से कम का तो ट्रायंगल बनता नहीं है, 2 डॉट्स में तो ट्रायंगल नहीं बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर 3 डॉट्स के ट्रायंगल बनेंगे और एक डॉट जो एक्स्ट्रा है वो सेंटर में आ जाएगा। 1 ट्रायंगल देखिए किस तरह से आप क्लियर देख पा रहे होंगे, और जैसे ही करेंगे उस पर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल आप देखिए, थर्ड ट्रायंगल, और ये आपके 3 ट्रायंगल्स मिले हैं जिसमें एक डॉट कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड up hexagonal numbers, that is what happens when you start add up hexagonal numbers, take 1 1 plus 7 1 plus 7 plus 19 1 plus 7 plus 19 plus 37, which sequence do you get? Can you explain it using a picture of a cube? Cube के पिक्चर में क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो बेसिकली what happens when we add up the central hexagonal numbers like 1 1 plus 7 देखिए 8 आ रहा है, फिर 1 plus 7 plus 19 27 आ रहा है, 1 plus 7 plus 19 plus 37 64 आ रहा है। तो अब आप नंबर्स देखें 1 फिर 8 फिर 27 फिर 64 क्या है, क्यूब्स आ रहे हैं। 1 क्यूब फिर 2 क्यूब फिर 3 क्यूब एंड 64 इज 4 क्यूब। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आ गया हमें, बेसिकली परफेक्ट क्यूब्स मिल रहे हैं। 1 8 27 64, ठीक है। 125 आ जाएगा नेक्स्ट। तो दीज आर अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब एंड 5 क्यूब। तो कंक्लूजन, व्हेन यू ऐड सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स स्टेप बाय स्टेप यू गेट क्यूब नंबर्स 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन। व्हाई? बिकॉज ईच सेंटर्ड हेक्सागोनल इज लाइक अ शेल दैट रैप अराउंड अ ग्रोइंग क्यूब, तो फॉर्मिंग द नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब। इससे नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब हमें मिलता है। अब यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, अगर हम इसकी बाउंड्री को ड्रॉ कर दें, पूरी की बाउंड्री को ड्रॉ कर दीजिए, फिर देखते हैं आपको क्या नजर आता है। देखिए ये आपको एक परफेक्ट क्यूब का शेप क्लियर नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह से परफेक्ट क्यूब में देख लीजिए, जो बाहर वाली बाउंड्री है उसको ध्यान से देखिए, केवल आउटर बाउंड्री को देखिए तो ये आपको हेक्सागन नजर आ जाएगा, ठीक है, आउटर बाउंड्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड योर ऑन पैटर्न्स और रिलेशंस इन एंड अमंग द सीक्वेंस इन टेबल 1। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पर्टिकुलर और अदरवाइज। तो इसने एक पैटर्न को और उसके रिलेशन को शो करने के लिए कहा है। तो बेसिकली कौन सा करना है वो आपकी मर्जी है। यहाँ मैं आपको एक दिखा रहा हूँ ट्रायंगुलर नंबर्स को लेकर। तो फॉर्मूला फॉर nth ट्रायंगुलर नंबर के लिए क्या हो सकता है, तो बेसिकली जब आप ट्रायंगुलर नंबर को देखोगे ना, हम जो नंबर आएगा, जैसे आप तो ट्रायंगुलर नंबर आर डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के डबल आता है। जैसे 4 into 3 देख लो, 4 into 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 का हाफ करोगे 6 आ जाएगा। इसी तरह से मैंने 2 into 3 बोला, 2 into 3 क्या आएगा, 6 आएगा। 6 का हाफ करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, Tn is equals to n into n plus 1। ये 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो गए और डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो आपको आपका ट्रायंगुलर नंबर हर बार मिलता चला जाएगा। अब जैसे T1 है तो 1 और इसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर आएगा 1 plus 1 2, और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। फर्स्ट आपका ट्रायंगुलर नंबर आ जाएगा। इसी तरह से 2 into 3 6 आ गया, और 6 डिवाइडेड बाय 2 3 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 3 into 3 plus 1 4, ये 12 आ जाएगा। इस 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ ट्रायंगुलर नंबर्स आर डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। लेकिन जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ट्रायंगुलर नंबर भी मिल जाएगा, 4th ट्रायंगुलर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 into 5 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 10 आ जाएगा। तो 4 into 5 कितना है, 20, और 20 को 2 से डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको ये एक रिलेशन दिखाया। जो पैटर्न आपको दिए हुए थे टेबल 1 में, ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न दिया। अब देखिए नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर्स विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे। तो विजुअलाइज करके तो मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन में इसने बोला है तो वो करके दिखा देते हैं। फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर को 1 डॉट से दिखाएंगे, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर 3 आता है तो 1 फिर देन 2, थर्ड ट्रायंगुलर नंबर आपका 6 आता है, 1 देन 2 एंड देन 3, और इनको हम इस तरह से हाइलाइटर से ज्वाइन करेंगे तो हमें ट्रायंगुलर शेप मिल जाएगी, ठीक है। फिर 4th ट्रायंगुलर नंबर यहाँ 10 है तो 1 फिर 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, तो टोटल 10 आ जाएगा, और हमें 4th ट्रायंगुलर नंबर भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ईच न्यू नंबर एड्स अ रो ऑफ डॉट्स फॉर्मिंग ए ट्रायंगल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल पाएँ, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।